क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हम खुद अपने औसान खो बैठे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब वहाँ उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए पहुंची है तो आप यकीन मानिए हम ये बयान नहीं कर सकते कि हमारा अपना हाल क्या था। नाजरीन जरा सोचिए तो सही कि एक कमसिन मासूम सी बच्ची, जिस बच्ची के साथ कुछ ऐसा जुल्म इस्तबदाद हुआ कि अल अमान अल हफीज, और इसके बाद इस पूरे केस में, इस पूरे वक़ूए में, इस जुल्म की दास्तान में आगे चलकर क्या हुआ, ये सब कुछ हम मुकम्मल तौर पर आज के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम मुआशरे के एक ऐसे पहलू का जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी सरगुज़िश्त, एक ऐसा अलमिया कि जिसकी बाबत हर एक हैरान और परेशान है कि ये सब कैसे हुआ। यही वो दास्तान गम है जिसका अहवाल तलाश करते करते हम शेखोपुरा आ पहुंचे। ये है किला शबदेव सिंह का इलाका, जिला शेखोपुरा। नाजरीन, यहां इसी इलाके से वो मामला शुरू हुआ जो एक मुअम्मा बनकर रह गया। पुलिस स्टेशन मानावाला, जिला शेखोपुरा। कस्बा मानावाला की हुदूद में जिंदगी चैन और सुकून से गुजर रही थी। कहीं कोई उलझने, तकलीफ, परेशानियां न थीं इस माहौल में। रोजाना मामूलात के मुताबिक स्कूल की छुट्टी के साथ ही तमाम बच्चे अपने अपने घरों की जानिब चल दिए। ये तीनों बच्चियां भी इन राहों से गुजरती यूं ही अपने अपने आशियानों की जानिब गामसन थीं। कि महल्ले में मौजूद इस दुकान के करीब रुककर शायद ये तीनों खाने के लिए चीज खरीदने का कोई फैसला कर रही हों कि इसी दरमियान महल्ले में मौजूद इस दुकानदार की निगाहें जैसे इन मासूम कलियों का ताक़ुब करने लगी हों। इसके साथ ही एक नया मरहला जन्म लेने लगा। यहां मौजूद दुकानदार इसी अंदाज से इन बच्चियों को अपनी जानिब बुलाने लगा। इसी दरमियान महल्ले का यह शख्स यहां दुकान के सामने मौजूद इन बच्चियों को देखता गुजरता चला गया। अचानक ही इन बेटियों ने दौड़ना शुरू कर दिया। नाजरीन, स्कूल की छुट्टी होने के कई घंटे बीत गए, उसके बावजूद 6 साला मासूम बेटी हादिया बीबी घर न पहुंची तो अहले खाना बच्ची को ढूंढते स्कूल की जानिब भी जा पहुंचे, मगर वहां कोई बच्चा मौजूद ही न था। ऐसे में अहले खाना का मुज़महिल हो जाना एक फितरी अमल है जिसके बारे में कहीं से कोई इत्तला न मिल रही हो। तो ऐसे में आप सोचिए तो सही कि घर वालों का अहवाल क्या होगा। हर जानिब से नाउम्मीद और नामुराद लौटने वाले बेचारे अपने इलाके के पुलिस स्टेशन मानावाला में जा इस कदर खौफजदा हैं कि हादिया के बारे में कुछ बयान नहीं कर पा रही। ये बात सुनकर कानून के एहलकार किसी भी सूरत में उन बच्चियों से गुफ्तगू जरूर करना चाहते थे।
कुछ अफराद को उन बच्चियों के घरों की जानिब भेज दिया गया। इधर ये एहलकार पूरे महल्ले के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचकर मजीद उस छानबीन में लग गए कि शायद कहीं से कोई छोटी सी बात मालूम हो सके उस बच्ची की बाबत। इसी दौरान इलाका एसएचओ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करने के लिए फौरी तौर पर रवाना हो गए। इसी दरमियान एक अहम तरीन इत्तला मंजर पर नमूदार हुई इस चश्मदीद गवाह की सूरत में। इस बंदे खुदा ने बताना शुरू किया कि स्कूल की छुट्टी के ऐन वक्त मैं अपने घर की जानिब आ रहा था तो मैंने देखा कि तीनों बच्चियां एक दुकान के सामने खड़ी थीं और दुकानदार उनसे बातें कर रहा था। इसी दरमियान मालूम हुआ कि उन दोनों बच्चियों को लाया गया है जो आज की गुमशुदा यानी अगवाशुदा बच्ची के साथ थी। नाजरीन, ये मासूम सी बेटियां डरी सहमी दिखाई दी। बहुत देर तक बहला फुसला कर जब उनसे स्कूल से वापसी की बाबत पूछा गया तो नाजरीन जो बात आश्कार होना शुरू हुई तो वो नाकाबिले यकीन से महसूस होने लगी। हमारी कजन थी, हमें बहुत दुख होता है। बच्ची ने बताना शुरू किया कि हम तीनों स्कूल से घर आ रहे थे तो हम अंकल की दुकान के सामने रुक गए। वो हमें अपने पास बुला रहे थे। हादिया चीज लेने दुकान के पास गई तो अंकल ने दुकान का दरवाजा बंद कर दिया तो हम दोनों वहां से भागकर अपने घर चले गए। हमारी हादिया बहन 11 बजे स्कूल से आई, उस कावड़ ने पकड़ के उसको मार दिया। हम कहते कि उसको गोली काट डालो। नाजरीन, ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरा एक एक लम्हा इन मासूमों की निगाहों में समा गया हो। फांसी होनी चाहिए, हम इधर चौक में लाके उसको मारना चाहते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की अभी ये दास्तान जारी सारी है। इस मोड़ पर मैं अपनी तमाम माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों से ये ज़रूर गुजारिश, इल्तिजा अपील करना चाहता हूँ कि हमें और आपको सबसे पहले अपने अपने घरों के मासूम फूलों की हिफाजत करने का बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए ताकि हम और आप हर बलाए नागहानी से हमेशा महफूज रह पाएँ। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक मासूम बच्ची के अचानक ही मंजर से गायब हो जाने के बाद हर एक हैरान और परेशान ये था कि आखिर वो मासूम कहाँ गई और जो मासूम बच्चों से इत्तलात पहुंची हैं अहले खाना तक, उसके बाद कानून के एहलकारों ने इस राज को किस तरह अफशा किया, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश करना चाहते हैं। तो आज की इस दास्तान को नाजरीन गौर से देखिएगा ताकि हमारे माशरे में बसने वाले वहशी दरिंदों का कलाकमा किया जा सके। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं शेखोपुरा में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का अहवाल कि जिसमें कर्ब यासो हसरत में डूबी एक ऐसी दास्तान जुर्म की इंतहा है कि जो आज के इस मुहज़्ज़म मुआशरे के लिए शर्मनाक पहलू से कम नहीं। हमारी कजन थी, हमें बहुत दुख होता है। हमारी हादिया बहन 11 बजे स्कूल से आई, उस कावड़ ने पकड़ के उसको मार दिया। हम कहते कि उसको गोली काट डालो। आइए शुरू करते हैं मजीद बकिया अहवाल। इसके साथ ही उस मुसद्दका दुकान की जानिब रवानगी शुरू हो गई। यहां पहुंचकर जब देखा तो वही शख्स मौजूद था जो गुमशुदा बच्ची के घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन में देखा गया। एक लम्हा जाया किए बगैर जब इससे 6 साल हादिया बीबी के बारे में बास पुरस की गई तो ये साफ इनकार कर गया। सच सच बताओ, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
सर इसको लेके जाए, मैंने चल बाहर में जाओ। जब हर जानिब से इसके जुर्म की निशानदेही होने लगी तो नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, या करिश्मा कुदरत है कि इसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मैंने खुद आदमी है देखा इसकी शॉप जो पे। गांव का है वो झूठ बोल रहा है भी मैंने एक बच्ची आपकी शॉप में देखी है। नाजरीन, कहते हैं ना कि खून कभी नहीं छुपता, और वो भी मासूम का खून नाहक कैसे पोशीदा रह सकता था। इस कमबख्त वहशी दरिंदे ने कितनी आसानी के साथ बयान कर दिया कि मैंने मार दिया उसे। उफ मेरे खुदा, कैसा अंधेर मचा है इस जहान में। लाश की बाबत जब पूछा गया कि वो कहां है तो निशानदेही की खातिर कानून के एहलकारों को अपने साथ ले चला। नाजरीन, मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां एक नहर के किनारे पहुंचकर रुक गईं। और इसी बदबख्त वहशी दरिंदे की निशानदेही पर किधर है? 6 साला मासूम हादिया की लाश बरामद कर ली गई। 6 साला बच्ची के साथ दरिंदगी और कत्ल कर देने के इल्जाम में इस शख्स को बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया। सर ये दिन को जनाब को बताया था सर, ये बच्ची गुम हुई थी सर, और उसके बाद सर हम इसको सर्च करते रहे सर। फिर एक सर मुलज़म को सर मशकूक समझ के सर गिरफ़्तार किया सर। सर उसने कन्फेशन कर लिया कि मैंने ही मारी है सर। सर अब उसी की निशानदेही पे सर आए हैं सर। जी सर, बच्ची सर ये झाड़ियों में सर उसने छुपाया हुआ था सर। जी सर, अब रिकवर हो गई सर। सर 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 कानून के एहलकार तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए इस शख्स को जिला शेखुपुरा में जा पहुंचे। नाज़रीन, अभी जुल्म बर्बरियत की दास्तान जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के एहलकार तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए इस शख्स को लेकर स्टेशन जिला शेखुपुरा में जा पहुंचे। हाँ भी, क्या नाम है आपका? अहमद रजा जी, कहाँ के रहने वाले हो? किला शदेवने का रहने वाला हूँ। ज़ात क्या है आपकी? सैयद बादशाह जी। काम तो आपके शहीदों वाले नहीं है। नाजरीन, कानून के एहलकार बेचैन और बेकरार थे ये जानने की खातिर कि आखिर ये जुल्म क्यों सरसद हुआ। नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इरफान, इसको जरा लेके जाओ दूसरे कमरे में ना, इसको जरा अच्छे तरीके से इसको करके लाओ। नाजरीन, दौरान तफ्तीश जब इससे मालूम किया गया कि जुर्म का इर्तिकाब कैसे और कब हुआ तो इसने सर मैं आपको बताता हूँ बात। सर बताता हूँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट बताता हूँ। बयान करना शुरू कर दिया। बताओ, सीधी सच बताना है। सच बताता हूँ। अगर आपने झूठ बोला तो फिर वही मेरे पे गलती हो गई सर, मैंने गलती हो गई है, मैं उससे ज्यादती की है उससे। इस कमबख्त दरिंदे ने बताया कि मैं इन बच्चियों को रोज आता जाता अपनी दुकान के सामने से देखता था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। फिर हादिया को मैंने चीज देने के बहाने दुकान में बुलाया
और उसके साथ ही इस शटर को बंद कर दिया। ओ गंदे आदमी, 6 साल की बच्ची के साथ तूने ज्यादती की है, गलीज इंसान। गलती हो गई है साहब, बादल बहुत गलती ये है। गलती है, ये जुर्म है, तो आपको पता है ये सजाए मौत का जुर्म है। कैसे मारा है? वो मर गई बस इसका। मेरी वहशत अंगेजी जब जरा कम हुई उस वक्त भी हादिया जिंदा थी। फिर सोचा कि हादिया को जिंदा छोड़ दिया तो फांसी का फंदा मेरे गले में होगा। अपने आप को बचाने की खातिर मैंने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, उस वक्त तक जब तक उसकी सांस की डोरी टूट न गई। किस तरह मारा है उसको? हम एक गांव के रहने वाले हैं, मैं उस लड़की ने मुझे पहचान लिया था, मैं इसलिए फिर उसको मार दिया, मैंने गला दबा कर मार दिया। उस मासूम जान को मार के आपको क्या मिला है? बस बहुत गलती हो गया साहब, बादल बहुत गलती हो गया मेरे से, बहुत सारी गलती हो गई। आप इंतहाई गलीज इंसान हो और काबिल नफरत हो, जो छोटे बच्चों के साथ इस तरह की ज्यादती करते हो। बस गलती हो गया साहब बादल। क्या मतलब गलती हो गई है? ये जुर्म है, गलती नहीं है। सजाए मौत का जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है ये। नाजरीन, कानून के एहलकारों ने जब इससे मालूम किया गया कि लाश तुम्हारी दुकान से नहर के पास कैसे पहुंची, तो इसने बयान किया। मोटरसाइकिल की खुर्जी होती है ना, उस पे डालकर मैंने बच्ची को मार देने के बाद इसकी लाश ठिकाने लगाने की खातिर मैंने कुछ बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। मैं अपनी मोटरसाइकिल लेने चला गया। और उसके बाद मोटरसाइकिल लाने के बाद उसके साथ लगे थैलों ने मेरी बहुत मदद की। और मैंने उस बच्ची की लाश को थैले में डालकर किसी मकाम पर उस लाश को फेंक देने की खातिर रवाना हो गया। कहां पे उसको छुपाया? लाश को कहां छुपाया है? रास्ता तलाश करने के दरमियान अचानक ही मेरे जहन में यह बात आई कि कहीं कोई मुझे इसी दरमियान वो शख्स भी आ गया कि जिससे मेरी तकरार भी हुई कि ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद तो मोटर ये कच्ची कोठी वाली नहर पे मैं इस लाश को लेकर नहर के किनारे रुक गया। इधर उधर चारों जानिब देखते हुए मैंने थैले से वो लाश निकाली और यहां पीछे झाड़ियों में डाल दिया। बाहर से देखने पर वो लाश नजर आ रही थी। मैंने फिर दरख्त की टहनियां तोड़कर उस लाश को पोशीदा कर दिया। गलीज इंसान। जब कानून के एहलकारों ने इससे उस बच्ची के इसका याद रखने की बात है कि इंसान इस जिंदगी में जो बोता है उसे वो फसल काटनी जरूर पड़ती है, और वो भी इसी जहान में। नाजरीन, ऐसे वहशी दरिंदा सिफत लोगों को आप क्या नाम देते हैं, ये भी हम आप पर छोड़ते हैं। यहां हम
आला तरीन अदालतों से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर को इतनी सख्त तरीन सजाओं का मुजिब बना दिया जाए कि ये रहती दुनिया तक ऐसे लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है या नहीं है? बस ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके शेखपुरा में एक मासूम सी बच्ची जब जुल्म बर्बरियत का शिकार हो गई और इस दुनिया से कूच कर गई। आखिर जुल्म, वहशत और बर्बरियत की ये दास्तानें कब तक इस माशरे में जारी और सारी रहेंगी, समझ में ये बात नहीं आती। हम कानून बनाने वाले इदारों से ये गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ऐसे कवानीन को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए कि जिन कवानीन के इतलाक़ के बाद जुर्म के बारे में कोई सोच भी ना सके। बहरहाल इस दुनिया से कूच कर जाने वाली वो बच्ची आज हमसे, आपसे, इस पूरे माशरे से सवाल कर रही होगी कि आखिर इस दुनिया में आने के बाद उस मासूम बच्ची का कसूर, गुनाह क्या था। हम और आप शायद इसका कोई जवाब नहीं दे सकते नाज़रीन। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.